हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आपको जेएनजी करियर विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपके सामने लेकर आज हम आए हैं। हमारे चैनल में सारे चीज अपडेट्स दिन का दिन अपडेट्स देते आते हैं, तो आप इस चैनल में बने रहिएगा और आप हमारे चैनल से लाभ उठाते रहिएगा। और आज हम बात करेंगे डेटा एनालिटिक्स एंड इट्स टाइप के बारे में। ठीक है, तो हमारे इस डेटा एनालिटिक्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमारा क्या है, नोमिकल डेटा। क्या है नोमिकल डेटा? तो नोमिकल डेटा क्या होता है? वो डेटा होता है जिसके वस्तुओं या व्यक्तियों को सिर्फ नाम नाम या कैटेगरी से आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, इसमें कोई क्रम मतलब ऑर्डर या रैंक नहीं होता है। तो उसके बाद है हमारा ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? वो डेटा होता है जिसमें डेटा और कैटेगरी में बांटा जाता है और उन कैटेगरी का एक ऑर्डर और रैंक होता है। ठीक है, इसके बीच में कोई डिफरेंस मतलब समान या ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, जैसे टीचर। ठीक है, टीचर में क्या होता है, जैसे टीचर का अपना अपना पद होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेटर होता है, ग्रेड का लेटर, जैसे इकोनॉमिक्स, स्टेटस, लॉ और मीडियम। हम नोमिकल डेटा के एग्जांपल लेते हैं तो जेंडर हो गया। ठीक है, जेंडर हो गया, हेयर कलर हो गया, एथनिसिटी हो गया। ठीक है, ये चीज होता है। इसमें हमारा कैटेगरी दिया गया है क्वालिटेटिव डेटा का और क्वांटिटेटिव डेटा का। इसका टाइप्स हो गया। और उसके बाद है डिस्क्रिप्ट डेटा। डिस्क्रिप्ट डेटा क्या होता है? वो डेटा होता है जिस जिसे मान होल नंबर। ठीक है, जिसे गिना जाता है। क्या होता है? गिना जा सकता है, जिसके मान होल नंबर में होता है और इसके बीच कोई दशमलव नहीं होता है, जैसे लाइक डेसिमल नंबर नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिया जाता है तो जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या तो क्या होता है, डेसिमल में तो नहीं होता है, वो नंबर में होता है। जैसे 10 20 30 वैसे होता है, डेसिमल में नहीं होता है। 2.5 ऐसे तो नहीं होता है। तो वही चीज है। तो यहाँ पे दिया गया है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, द नंबर ऑफ द वर्कर्स इन द कंपनी। कंपनी में जो वर्कर्स रहता है वो तो डेसिमल नंबर में नहीं होता है। द नंबर्स ऑफ द होम रन्स इन द बास्केटबॉल गेम्स। गेम्स में तो टू ऐसे नहीं होता है। उसके बाद है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा वो डेटा होता है जिसका मेजर कर सकता है, जिसके मान किसी भी सीमा मतलब रेंज के भीतर दशमलव डेसिमल सहित कोई भी मान ले सकता है। ठीक है, तो नोमिकल डेटा वैसे होता है। मतलब जैसे हाइट हो गया 2.5 हो सकता है, स्क्वायर रूट्स हो गया, ऐसे स्पीड ऑफ कार हो गया, ऐसे होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा मतलब कंटिन्यूअस जाता रहता है। 2.5 6.5 1.75 ऐसे करके कंटिन्यूअस डेटा जाता रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। और हम आगे चलते हैं तो हमारा है डेटा एनालिटिक्स एंड इस टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे इस में क्या क्या हो सकता है वो चीज हम देखेंगे। कैटेगरी में क्या क्या हो सकता है? नोमिकल डेटा हो सकता है, ऑर्डिनल डेटा हो सकता है, इंटरवल डेटा हो सकता है, रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर रैंक हो सकता है। ऑर्डर रैंक में नोमिकल डेटा में नहीं होता है, ऑर्डिनल में होता है, इंटरवल में होता है, रेशियो में होता है। ठीक है, यही चीज सब है। सारे चीज के कैलकुलेशन ये हम रैंक में लेकर आए हैं, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, सारे चीज कौन कौन चीज होता है, कौन नहीं होता है, कौन चीज नॉमिनल होता है, कौन चीज ऑर्डिनल होता है, कौन चीज इंटरवल होता है, कौन चीज रेशियो होता है, वो सारे चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो अभी हम लेकर आए हैं डेटा एनालिटिक्स इन टाइप्स के बारे में। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स वो जैसे वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एनालाइज करके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसी को बोलता है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, जिसको मतलब एनालाइज करके मतलब पीछे वाला डेटा जो हम वो कर सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं, बेटर डिसीजन ले सकते हैं कुछ भी काम करने से पहले। ठीक है, तो एनालिटिक्स इज द यूज ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैटिक्स एनालिटिक्स क्वांटिटेटिव मेथड एंड द मैथमेटिकल और कंप्यूटर बेस्ड मॉडल। इट्स हेल्प्स द मैनेजर कैन improve insight about their business ऑपरेशंस एंड मेक बेटर फैक्ट बेस्ड डिसीजन। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? जैसे हम स्टैटिकल डेटा हो गया, मैथमेटिकल कंप्यूटर बेस्ड मॉडल हो गया, जिसका उपयोग करके मैनेजर को व्यवसाय और बेहतर समझने और तथ्य के आधार पर सही निर्णय लेने में सहायता होता है। कुछ भी डिसीजन लेने में अच्छा होता है, मतलब उसका बेनिफिट्स होता है। ठीक है, तो यही है, इसी को बोला जाता है एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स बोला जाता है। ठीक है,
तो हमारा है डेटा एनालिटिक्स का, यहाँ पे क्या लिखा गया है, डेटा एनालिटिक्स इज द एसेंशियल इन टुडे डिजिटल वर्ल्ड। अभी के दुनिया में डेटा एनालिटिक्स बहुत काम का चीज है, होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण देता है हमारे डेटा का एनालाइज करने के लिए। इस ट्रांसफर द बिजनेस ऑपरेट्स एंड द डिसीजन एंड द इंटरेक्ट विथ कस्टमर। मतलब ये डेटा से ना मतलब कस्टमर को भी अच्छा होता है और बिजनेसमैन को भी अच्छा होता है। यहाँ पे व्हेन टू यूज डेटा विजुअलाइजेशन इन एचआर, मतलब एचआर कब ये डेटा विजुअलाइज करता है कि हमको डेटा कब देखना है, रिक्रूटिंग के टाइम, टर्नओवर के टाइम देखना पड़ता है, वर्कफोर्स प्लानिंग के टाइम देखता है, रिटेंडेंशन के टाइम देखता है, प्रोडक्टिविटी के टाइम देखता है, फ्यूचर ट्रेंड्स के टाइम देखता है। ये क्या होता है, जब हमारा डेटा होता है ना, सारी चीज हमको इजिली हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, डेटा एनालिटिक्स एंड इट्स टाइप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स कितने टाइप्स को होता है, सारी चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड द डेटा माइनिंग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या होता है, प्रिडिक्टिव फोरकास्टिंग क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ऑप्टिमाइजिंग एंड द सिमुलेशन क्या होता है, सारी चीज के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे चैनल में जैसा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका टाइप्स के अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये हमारा हो गया, क्या है फर्स्ट में डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स तो हम इसको एक्सप्लेनेशन के रूप में दूसरा वीडियो भी डाले हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वो होता है जैसे पिछले डेटा का विश्लेषण करके घटनाओं का सारांश बताता है। जैसे पिछले का डेटा होता है वो हमारा क्या डेटा देता है, वो हमको पिछले डेटा बताता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, पिछले महीने के कंपनी का बिक्री कितने हुआ था, 10 लाख का हुआ था, ठीक है, हुआ था में मतलब हुई थी, हुआ था, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो उसके बाद डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या है, व्हाई डिड इट हैपन इन द पास्ट, मतलब हमारे क्या होता है, किसी घटना के कारणों का पता लगा सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, घटनाओं का पता लगा सकता है, उसका मतलब होता है। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का मतलब होता है बिक्री कम क्यों हुआ, मतलब क्योंकि विज्ञापन कम किया गया था, मतलब कुछ भी विज्ञापन, मतलब कुछ भी जैसे कस्टमर आया, हम कुछ गड़बड़ किए होंगे, उसके कारण से हमारा मतलब बिक्री कम हुआ था, ठीक है। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, डील्स विथ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब इसका मतलब होता है क्या होगा, मतलब पिछले का डेटा का क्या होगा। तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पिछले डेटा का आधार पर भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, हाउ कैन वी मेक इट हैपन, मतलब इसमें क्या बोला गया है कि कैसे करें, मतलब कुछ भी काम करते हैं तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बेहतर तरीके से हम जाना जाए तो बेहतर परिणाम पाने के लिए सुझाव और कार्य योजना देता है। मतलब कुछ भी होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे बिक्री बढ़ाने के लिए 20% छूट दे और सोशल मीडिया पर अपना विज्ञापन चलाए, मतलब 20% छूट दे सकता है और अपना जो विक्रेता है वो सोशल मीडिया में भी मतलब वो करे, चर्चा करे, तो उसी को बोलता है प्रिस्क्रिप्टिव डेटा, ठीक है। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और हमारे है डिस्क्रिप्टिव डेटा, वही डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग करंट एंड द हिस्टोरिकल डेटा आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड द रिलेशनशिप, इट्स sometimes called the simplest form of the data analysis because it is a describe trends and the relationship between the doesn't dig deeper, ठीक है, इसके कोई गहराई नहीं है। डिस्क्रिप्ट में मतलब वही होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब कि हमारा पिछले डेटा विश्लेषण करके, ठीक है, विश्लेषण करके घटाने का नहीं, घटनाओं का मतलब क्या होता है, घटना होता है, घटनाओं का सारांश बताता है, मतलब हमारा घटना क्या क्या हो चुका था,
क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस ऑफ द यूजिंग करंट एंड द हिस्टोरिकल डाटा, अभी क्या हुआ था और पिछले में क्या हुआ था, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इज द स्टैटिस्टिकल इंटरेक्शन विथ टू द एनालाइज हिस्टोरिकल डाटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न एंड द रिलेशनशिप, यहाँ पे दिया गया है सारी चीज। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में मैंने क्या बताया, डील द प्रेजेंट एंड द परफॉर्मेंस एंड गोइंग ऑन, ठीक है। यूजुअली डील्स विथ टू क्वेश्चंस, व्हाट विल हैपेंस, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, क्या होने वाला है, ठीक है। What is the data and the 5 to 10 years in the raw format and the convert into meaningful insight and the best decision। तो हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जो पिछले का 10 वर्ष का 10 वर्ष का 5 वर्ष का जो डेटा था उसको लेकर हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं कि हम कैसे इंप्रूवमेंट होंगे, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वर्किंग, मतलब इसके क्या क्या है, डेटा कलेक्शन है फर्स्ट में, उसके बाद क्लीनिंग द डेटा एंड द प्रोसेसिंग है, थर्ड में पॉइंट्स में है डेटा एनालिटिक्स, मतलब एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद है कंपाइलेशन एंड द समरी, उसके बाद है विजुअलाइजेशन, उसके बाद है फिक्शन क्रिएशन, ठीक है। फिक्शन क्रिएशन का मतलब होता है, उसके बाद हम चलते हैं इंटरप्रेशन, उसके बाद होता है टेस्टिंग एकेडिवली, ठीक है। ये सारे चीज के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो हमारे है डेटा कलेक्शन, collecting using information is the initial stage in the descriptive analytics process। मतलब क्या होता है कि डेटा कलेक्शन में जैसे हमारा होता है इंफॉर्मेशन में क्या होता है इनिशियल स्टेज, मतलब अभी का डेटा क्या है वो चीज हम क्या होता है रिसोर्स से हम निकाल सकते हैं, डेटाबेस से निकाल सकते हैं, स्प्रेडशीट से निकाल सकते हैं और डेटा रिपोजिटरी से निकाल सकते हैं। जैसे हम डेटा निकालने के लिए हमको क्या होता है, जैसे पर्सन टू पर्सन कनेक्शन से हम एक डेटा निकाल सकते हैं और उसके बाद हम सोशल मीडिया से भी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी को बोलता है डेटा कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमारा क्लीनिंग द डेटा एंड द प्रोसेसिंग। क्लीनिंग द डेटा एंड प्रोसेसिंग का मतलब होता है द ऑप्शन डेटा यूजुअली नीड्स टू द क्लीनिंग एंड द प्रोसेस बिफोर एनालिसिस can starts the include converting the data and the uniform structure, standards, formats and the handling missing or the incorrect value। क्लीनिंग डेटा एंड द प्रोसेसिंग का मतलब होता है कुछ भी डेटा है हमारे पास, ठीक है, उसको क्या करता है पहले क्लीन करता है कि सही में ये चीज यूजफुल है कि नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में पहले लेकर आता है, उसके बाद फॉर्मेट में चेंज करता है, उसके बाद क्या करता है करेक्ट है कि हमारे डेटा की नहीं है, ठीक है, उसी को बोलता है क्लीन द डेटा एंड द प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स में हमारा है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इट प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फीचर्स ऑफ द डेटा सेट, ठीक है। देयर ईडीए एक्सप्लेनेशन डेटा एनालिसिस, ईडीए का मतलब क्या होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मेथड हेल्प्स टू द फाइंडिंग द पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड द पॉसिबल आउटलेयर्स इन द डाटा, ठीक है। देयर मेथड इंक्लूड्स मेकिंग हिस्टोग्राम, शटर प्लॉट्स एंड द समरी स्टेटस। देखो यहाँ पे सारी चीज दिया गया है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है जैसे हम सिंपल भाषा में बोले तो ये क्या होता है एक पैटर्न के रूप में होता है हमारा, ठीक है, पैटर्न के रूप में होता है कि इस वर्ष में कितने स्टूडेंट्स हमको मतलब एडमिशन लिया है हमारे कॉलेज में, उसी को बोलता है जो हमारा आउटलेयर्स होता है ना, आउटलेयर्स ऑफ डेटा बोल सकते हैं हम, ठीक है, आउटलेयर्स ऑफ डेटा। तो आउटलेयर्स ऑफ डेटा का मतलब जैसे 10 स्टूडेंट ने इस बार हम मतलब एडमिशन लिया तो उसी को हम देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे सही में स्टूडेंट्स कितना है और कितना एडमिशन लिया है, उसी को बोला जाता है डेटा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे के वीडियो में। तो क्या दिया है फोर्थ नंबर में कंपाइलेशन एंड समरी। कंपाइलेशन एंड समरी का मतलब होता है कुछ भी, द गोल ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस द ऑफर्स एंड ओवरव्यू ऑफ द डेटा, मतलब ओवरव्यू ले सकते हैं हम, मतलब ओवरव्यू लेकर क्या करता है कंपाइलेशन करता है, मीड मीडियन मोड एंड द रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब फ्रीक्वेंटली चीजें कंबाइनिंग द डेटा, मतलब इसको क्या करता है मतलब कंपाइलेशन करता है पहले, उसके बाद समरी में चेंज करता है। तो कंपाइलेशन का मतलब होता है जैसे हम कुछ भी एक सिंपल सी वर्ड में कंपाइलेशन का मतलब ये ले सकते हैं हम, कुछ भी डेटा हम वो करते हैं ना तो सबसे पहले क्या होता है सीक्वेंस वाइज में हमको लेना पड़ता है, स्टैटिक्स वे में लेना पड़ता है, तो उससे हम मीन मीडियन मोड इजिली हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हम मतलब समरी के रूप में आराम से वो
कर सकते हैं, मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब उसके मीन मीडियन रेंज में हम वो कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसी को बोलता है कंपाइलेशन एंड द समरी। फिफ्थ नंबर में है हमारा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी डेटा को विजुअल करना, मतलब कुछ भी टूल्स जैसे यूजफुल टूल्स हेल्प टू द कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन विद द वैरायटी ऑफ द चार्ट्स एंड द ग्राफ्स एंड द यूजुअली रिप्रेजेंटेशन। विजुअलाइजेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बोले थे कि विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हमारा विजुअलाइजेशन जैसे हमारा डाटा फाइंड आउट हुआ, फाइंड आउट करके इस साल में हमारा कितना स्टूडेंट्स एडमिशन लिया, अगले साल कितना एडमिशन लिया था, उस मतलब डेटा को देखने के लिए ना हमको एक क्या करना पड़ता है, पाई चार्ट और बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उसी को देख के हमको क्या, उसको क्या बोला जाता है, विजुअलाइजेशन। सारे डेटा को हम विजुअलाइज करना, ठीक है, सारे डेटा को हम पैटर्न वाइज विजुअलाइज करना, उसी को बोला जाता है विजुअलाइजेशन। फिक्शन क्रिएशन, फिक्शन क्रिएशन का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव और लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब लॉजिकल वे में कम्युनिकेटिंग एंड फाइंडिंग दोज इन द अटेंडेंस हु माइट विद द फैमिलियर विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा, मतलब उसको क्या करना पड़ता है, फाइंडिंग करना पड़ता है, उसी को बोला जाता है फिक्शन क्रिएशन। उसके बाद है हमारा सेवेंथ में इंटरप्रेशन। इंटरप्रेशन क्या है, इंटरप्रेशन टू ऑब्टेन सिग्निफिकेंट नॉलेज एनालिटिक्स इंटरप्रेट द आउटकम्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में हम बताए थे आपको। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब होता है कि पिछले डेटा का विश्लेषण करके घटनाओं का सारांश बताता है, मतलब पिछले का डेटा क्या था, ठीक है, पिछले का डेटा क्या था उसका क्या बोलता है, सारांश बताता है। मतलब इस ट्रेंड का, इस नॉलेज का इफेक्ट, मतलब ट्रेंडिंग पैटर्न पे हमारा जो डेटा है वो कैसे मतलब वर्क कर रहा है, कैसे मतलब डेटा नीचे जा रहा है कि डेटा ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, फ्यूचर के आगे का दिखना पड़ता है, आगे का प्रिडिक्ट करना पड़ता है, ठीक है, हमारा डेटा कैसे होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसके उसी को बोला जाता है इंटरप्रेशन। उसके बाद है टेस्टिंग एक्टिवली। टेस्टिंग एक्टिवली का मतलब होता है कुछ भी जैसे वन टाइम्स, मतलब जैसे हमारा पूरा डेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या करना पड़ता है, जैसे विजुअलाइजेशन करना पड़ता है ना, उसी को जैसे क्या होता है, अवेलेबल इन द ऑर्डर टू द कीप इन्फॉर्म अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड द पैटर्न। मतलब इस बार जैसे हम कुछ भी लेटेस्ट पैटर्न में जो हमारा जो डेटा है उसको लेटेस्ट पैटर्न में क्या करना पड़ता है, डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, उसको हम मेकिंग डिसीजन, मतलब डिसीजन मेकिंग में कुछ भी डेटा को हम क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। उसको हम हेल्प से ना कुछ और डेटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, उसी को बोला जाता है टेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब लास्ट फेज होता है हमारा टेस्टिंग, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा डेटा एनालिटिक्स एंड इट्स टाइप। तो डेटा एनालिटिक्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारा डेटा है, ठीक है, जैसे सेल्स बाय कंट्री है, ठीक है, ग्रोस सेल्स एंड द अमाउंट्स ऑफ ईयर, इस टाइम में इस ईयर में हमारा कितना बिजनेस हुआ है, कितना बार चार्ट क्या क्या कैसे गया है, सारे देखो यहाँ पे नीचे में दिया गया है, ग्रोस सेल्स अमाउंट बाय द मंथ, ठीक है, कैसे कैसे हमारा बिजनेस बढ़ा हुआ है, कौन सा मंथ में बढ़ा हुआ है, तो ये सारे क्या हो गया, डेटा होता है, ठीक है, डेटा का एनालिटिक्स करता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है डेटा एनालिटिक्स। तो हम आगे की बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स इन टाइप्स के बारे में। तो इसमें क्या क्या पड़ता है एप्लीकेशन में, बिजनेस इंटेलिजेंस, कंपनी विद द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टू द ट्रैक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड द मेजर्स बिजनेस परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए भी, और हमारे कंपनी का जो डिस्क्रिप्टिव पिछले का डेटा था वो ट्रैक करके क्या करता है, एक परफॉर्मेंस तैयार करता है, ठीक है। वो क्यों करता है, बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए, कि हमारा बिजनेस में क्या चीज कैसा, मतलब कैसे वर्क हुआ था, पिछले डेटा का तुलना में कैसे हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, मतलब सारी चीज क्या होता है, मतलब डेटा एनालिटिक्स का काम है, ये एप्लीकेशन में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हो गया मार्केट रिसर्च हो गया, एनालाइज करना पड़ता है मार्केट में कि कैसे हमारा मतलब सही में अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है कि नहीं जा रहा है कस्टमर के पास, ये सारे चीज मार्केट रिसर्च में चलता है, ठीक है। उसके बाद हो गया हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या होता है, मॉनिटरिंग पेशेंट डेटा टू द ट्रैक हेल्थ आउटकम्स एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट। मतलब हेल्थ केयर में क्या होता है, जैसे मॉनिटरिंग पेशेंट कैसे मतलब पेशेंट को कैसे आउटकम्स दिया, कैसे मतलब एरिया में अपना मतलब
क्या बोलता है उसको हेल्प किया, मतलब वो सारी चीज क्या होता है हेल्थ केयर में पड़ता है। ये हमारा हो जाता है फाइनेंस में भी डिपेंड पड़ता है कि हमारे स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहा, वो सारे चीज में हमारा क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इंक्लूडिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डेटा एनालिटिक्स दैट फोकस इन द एग्जामिनिंग पास्ट डेटा इन द ऑर्डर टू द आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट्स। मैंने क्या बोला कि पास्ट डेटा जो होता है ना उसको डेटा प्रिडिक्ट करके ना डायग्नोस्ट करता है कि हमारा सही में डेटा क्या रहा, मतलब एग्जामिंग पास्ट में कैसा रहा हमारा डेटा और इस पास्ट में क्या रहेगा। तो सारी चीज का क्या होता है मतलब प्रिडिक्ट किया जाता है, उसी को बोला जाता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। मतलब उसके बारे में गहराई बारे में उसको प्रिडिक्ट करना, उसी को बोला जाता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, ठीक है। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के मतलब उसके बाद हमको क्या है स्टेप वाइज में हमारा एक यूज टेक्निक्स होता है इसमें। नंबर 1 में है डाटा डिस्कवरी, सेकेंड पॉइंट्स में है डाटा माइनिंग, थर्ड पॉइंट्स में है कोरेशन। मतलब कोरेशन का मीनिंग क्या होता है सारे चीज हम आगे के वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दिया था, तो आप हमारे आगे के वीडियो जाके एक बार देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, हम आपको बोले थे कि डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि उसके बारे में गहराई में जाके उसको डेटा को फाइंड आउट करना, ठीक है, उसी को बोलता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स ऑप्टेन इन्वॉल्व द यूज ऑफ एडवांस एनालिटिकल टेक्निक्स एंड द टूल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब कुछ भी डेटा में डिपेंड होकर और इंडिपेंडेंट होकर हम जो रिलेशन बनाते हैं ना, जो अच्छे से समझते हैं, उसी को बोला जाता है रिग्रेशन एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब होता है इंटरवल ऑफ द आइडेंटिफाई एंड द ट्रेंड्स एंड द सीजनल पैटर्न्स। जो हमारा टाइम टू टाइम सीरीज वाइज हमारा क्या होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता रहता है और इंटरवल ऑफ टाइम के साथ मतलब अपडेट्स एंड द सीजनल पैटर्न में चेंज होता रहता है, उसी को बोलता है टाइम शेयरिंग एनालिसिस। मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लेवल मॉडल का मतलब क्या होता है एल्गोरिथम के साथ और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमारा जो डेटा का पैटर्न होता है ना, लार्ज ऑफ डेटा मतलब डेटा सेट होता है, ठीक है। लार्ज ऑफ डेटा सेट को मतलब क्या करता है एल्गोरिथम में अनकवर कर सकता है या कॉम्प्लेक्स पैटर्न में चेंज करता है, उसी को बोलता है मशीन लर्निंग मॉडल। तो हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्टिव का मतलब होता है पिछले डेटा का आधार पर भविष्य का अनुमान लगाता है। क्या करता है भविष्य का अनुमान लगाता है, ठीक है। हमारा क्या होगा कैसे होता है सारे चीज इंफॉर्मेशन के साथ डेटा के साथ क्या करता है आउटकम्स निकालता है, ठीक है, उसी को बोलता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। देखो यहाँ पे क्या है हिस्टोरिकल डेटा, हमारा हिस्टोरिकल डेटा पहले का था, उसके बाद प्रिडिक्ट किया, उसके बाद मॉडल में चेंज किया। तो हमारा पहले सेकंड पॉइंट में क्या है न्यू डेटा, जो हमारा पिछले डेटा था अभी का न्यू डेटा जो आया है उसको मॉडल में चेंज करेगा फंक्शनल में, ठीक है। उसके बाद प्रिडिक्शन करेगा सही में हमारा डेटा आगे जाके ऐसे हो सकता है, प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, उसी को बोलता है प्रिडिक्शन एनालिसिस। तो हमारे और रहा तो यहाँ पे देखो प्रिडिक्टिव एनालिसिस कैसे करता है डिटरमाइनिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द करंट एंड द हिस्टोरिकल डेटा। मतलब अभी का डेटा कैसे है और पिछले का डेटा कैसे था। देखो यहाँ पे बार ग्राफ में पाई चार्ट में यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया गया है पाई चार्ट में, देखो यहाँ पे ऐसे करके डेटा ऊपर 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 गया था और अभी का डेटा क्या है नीचे 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 गया था, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पिछले डेटा ऐसे गया था नीचे और अभी का डेटा क्या है परफॉर्मेंस में बेटर डिसीजन दिया गया है, ठीक है, इसी को बोलता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो हमारा रह गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या हो सकता है मार्केटिंग में काम लगता है, फाइनेंशियल में काम लगता है, हेल्थ केयर में काम लगता है, रिटेल में काम लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम लगता है। ये सारे कस्टमर मार्केटिंग में क्या क्या होता है कस्टमर बिहेवियर्स होता है, रिस्पॉन्स टू द कैंपेन्स एंड द चार्जेस रेट्स होता है, ठीक है, वो मार्केटिंग में हो जाता है। ये क्या होता है एप्लीकेशन में होता है, डेटा एनालिटिक्स का एप्लीकेशन में होता है। फाइनेंस में क्या होता है
क्रेडिट स्कोरिंग होता है, फ्रॉड डिटेक्शन होता है, रिस्क असेसमेंट होता है। ये सारे चीज क्या होता है, फाइनेंशियल में होता है। हेल्थ केयर में क्या होता है, प्रिडिक्टिंग पेशेंट आउटकम्स ऑन द डिजीज आउटब्रेक्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हेल्थ केयर में होता है। डिटेल्स में क्या होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑन द डिमांड्स फोरकास्टिंग होता है, डिटेल्स में होता है। ये सारे क्या है, हमारा एप्लीकेशन ऑफ द डेटा एनालिटिक्स में पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रह गया, डेटा एनालिटिक्स का एप्लीकेशन है। डेटा एनालिटिक्स का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल और मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स एंड टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बारे में हम क्या बताए थे आगे के वीडियो में, कि बेहतर परिणाम पाने के लिए सुझाव और कार्य योजना देता है। जैसे बिक्री बढ़ाने के लिए 20% छूट, और हमारे जो बिजनेस है उसको सोशल मीडिया में विज्ञापन किया जाए, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। जैसे हमारा हो गया नंबर, मतलब टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, इमेज, तो उसको क्या किया जाता है, मॉडल में चेंज किया जाता है, मॉडल में, डाटा में और रूल्स में, कि हम ऐसे करेंगे तो हमारा फ्यूचर ऐसे होगा। व्हाट, क्यों, कैसे और कैसे होगा, फ्यूचर प्लानिंग पहले होता है, ठीक है, कि हम इतना % छूट देंगे तो हम सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे तो हमारा डेटा ऐसे होगा और हमारा बिजनेस ऐसे चलेगा करके, ठीक है। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, हमारे वीडियो में सारे अपडेट्स देते रहेंगे, और आप हमारे वीडियो के लिए लेक्चर 5 के लिए वेट करिएगा। और हमारे वीडियो को अपडेट्स जल्दी के जल्द आने वाले हैं, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूले, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले कि सारे अपडेट्स आपके पास ना आए। तो इसीलिए आप हमारे बेल आइकन को दबाइए और सारे अपडेट्स आप लेते रहिएगा टाइम टू टाइम। थैंक यू।